नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल राइजिंग सन में, जिसमें आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में मैं आप लोगों को ब्लड रिलेशन के बारे में बताऊंगी। ब्लड रिलेशन आप सभी जानते होंगे, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध का बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन पढ़े होंगे और जानते होंगे कुछ ना कुछ उसके बारे में। अब मैं ब्लड रिलेशन में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगी, जैसे बेसिक चीज़ें जो है कि पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, महिला को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए इस चिन्ह का यूज किया जाता है। पति पत्नी के बारे में बताने के लिए इक्वल का चिन्ह यूज करते हैं। इक्वल का चिन्ह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि भैया अगर बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए पति पत्नी का इक्वल का दर्जा दिया जाता है। भाई बहन के लिए भाई बहन को सिंगल लाइन से दर्शाते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जो ब्लड रिलेशन है वो मैक्सिमम 5 पीढ़ी या फिर ज़्यादा 6 पीढ़ी में ही क्वेश्चन अपना बनाता है। और पीढ़ियाँ क्या हैं? जैसे हमारे पापा जी एक पीढ़ी हो गए और पापा के ऊपर दादाजी हम दूसरी पीढ़ी हो गए। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा ही ब्लड रिलेशन में जिनका हम पैर छूते हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमेशा ही ऊपर होंगे और जो हमारा पैर छूते हैं वो हमेशा नीचे होंगे। जैसे मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको ब्लड रिलेशन के बारे में बताऊंगी, और अगर ये ग्राफ आपके दिमाग में सेट हो गया है तो ब्लड रिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बताऊंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ से बताना शुरू करती हूँ। यहाँ पर आप हैं, आपके बगल में आपकी बहन, नहीं तो भी फर्दर क्लियर समझिए। यहाँ पर आप हैं, यहाँ आपके पिताजी, उनके बगल में माता जी, इनके ऊपर दादाजी, बगल में दादी। क्लियर है? अब ये दादी है तो माइनस से, दादा है तो प्लस से, पिता है तो प्लस से, माता है तो माइनस से। अब ध्यान देना है, पिता और माता आपस में क्या है? पति पत्नी, तो इनको हमने डबल लाइन से बताना है। दादा और दादी आपस में क्या है? पति पत्नी, तो इनको हमें डबल लाइन से बताना है। अब देखिए, हम और हमारे पिता, ये क्या हो गई? एक अलग पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी। पिता और दादा, ये उनसे ऊपर की पीढ़ी। और हम इन दोनों का पैर छू रहे हैं, पिता का भी छू रहे हैं, दादा का भी छू रहे हैं, तो दोनों हमसे कहाँ है? ऊपर है। अब माँ के रिलेशन वाले कहाँ आएंगे? माँ के बगल में। माँ का भाई माँ के कहाँ आएगा? बगल में आएगा। लेकिन हमारा कौन लगेगा? मामा लगेगा। कौन लगेगा? मामा। तो यहाँ पर कौन आ गए? मामा। किससे? प्लस से। अब मौसी देखेंगे तो मौसी माता के बगल में चल जाएंगी, मामी देखेंगे तो मामा के बगल में चल जाएंगे। इस तरह से रिलेशन आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ देखें तो पिता के रिलेशन में अगर आगे आए तो यहाँ कौन आ जाएगा? यहाँ हमारे चाचा आ जाएंगे प्लस में, और हम यहाँ इनके बगल में क्या कौन आ जाएंगी? बुआ आ जाएंगी। किससे? माइनस। अब आगे रिलेशन बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन आपका ताऊ या चाचा को डिस्क्राइब किया हुआ है तो आप ताऊ या चाचा यूज कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम चाचा ही आंसर आते हैं। यहाँ बुआ हो गई और इनके बगल में इनकी शादी हो जाएगी तो कौन आ जाएंगे? फूफा जी। अब ये आप हैं, अगर आपकी बहन कहाँ आएगी? आपके बगल में। यहाँ कौन आ गई? आपकी बहन। आप प्लस है या माइनस आप डिसाइड कर लीजिएगा। आप और आपकी बहन कहाँ? आपके बगल में। उनके बगल में कौन आ जाएगा? आपका भाई। क्लियर है? यहाँ अब हम आपकी शादी करवा लेते, ठीक है? क्या हो रही है? आपकी शादी। तो आपके बगल में कौन आ गया? आपकी बीबी आ गई, वाइफ। तो यहाँ क्या लिख देते हैं? पत्नी या पति, कुछ भी। आप अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, और अगर आप माइनस है तो यहाँ प्लस। क्लियर? तो आपके बगल में कौन आ गई? आपकी पत्नी। अब जो भी रिलेशन पत्नी के साइड के हैं, जैसे साला हो गया, साली हो गई, वो सब कहाँ आ जाएंगे? इनके बगल में आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपका कोई बेटा हो गया, बेटा तो कहाँ आएगा? आपकी नीचे। तो यहाँ कौन आ गया? बेटा। किसमें आएगा? प्लस में। बेटी हुई तो बेटी कहाँ आ जाएगी? उनके बगल में। अब
बेटा की अगर हम शादी करा दें तो कौन आएगी? बहू। तो बहू कहाँ आएगी? बगल में। और किससे आएगी? माइनस में, इसको पुत्र वधू भी कहते हैं। ठीक है, तो बेटा और बेटा के बगल में कौन आ गई? बहू। बेटी की शादी हो जाए तो बेटी के बगल में कौन आएगा? दामाद। क्लियर हो रहा है? बेटी के बगल में कौन आ रहा है? दामाद। दामाद किससे आएगा? प्लस से आएगा। अब अगर बेटा का बेटा हो जाए तो इसके नीचे क्या कौन आएगा? पोता। बेटा का बेटा हो जाए तो कौन है? पोता। तो यहाँ कौन आ गया? पोता। बेटी हुई तो पोती और बेटा हुआ तो पोता। और बेटी का अगर बेटा हो जाए तो कौन हो जाएगा? नाती। तो इनके बगल में कौन आ गया? नाती। और पुत्र है तो प्लस और पुत्री है तो माइनस। तो इस नातिन अगर लड़की का देखें तो बगल में कौन आ जाएगी? तो किससे देख लेंगे? माइनस। क्लियर है? ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में सेट हो जा रहा है तो मान लीजिए कि आप ब्लड लेसन पूरा सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो ब्लड लेसन का चैप्टर है ये पूरा का पूरा इसी में निर्भर है। और ब्लड लेसन आपका 3 टाइप का है। तीनों टाइप का ब्लड लेसन हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज मैंने फर्स्ट टाइप का ब्लड लेसन रखा हुआ है, कल हम सेकेंड पढ़ेंगे और परसों हमारा थर्ड टाइप का होगा। तो अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपको वहाँ बताने होंगे। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो ABCD ऐसे दे देगा, कुछ नाम दे देगा, सुरेश, महेश, रमेश, इस तरह से कुछ नाम दे देगा, या फिर ABCD या फिर PQR, कुछ भी कर सकता है। ये रिलेशन आपको बताना है कि P का Q से क्या संबंध है, Q का R से क्या संबंध है, ये सारी चीजें आपको बतानी। तो जैसे मैं बताऊं आपको, अगर क्वेश्चन में मामा तक जाने की बात कर रहा है तो हमें मामा तक हम कैसे पहुंचेंगे? पहले माँ तक जाना पड़ेगा। तो माँ जाएंगे, माँ का भाई कौन होगा? मामा होगा। तब मामा का बेटा हमारा कौन होगा? ममेरा भाई। कौन होगा? ममेरा भाई। एक बात ध्यान रखिएगा, आप और आपका भाई, चाहे वो ममेरा हो, चाहे वो चचेरा हो, चाहे वो फुफेरा हो, आप सभी एक ही पीढ़ी के हैं। तो ये मामा जी तो ऊपर हैं लेकिन भाई जो है वो आपके बगल में ही आएगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके समझ में डायग्राम नहीं आएगा। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए अपनी रफ में और इसको दिमाग में सेट कीजिए। अब इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बी डी का पिता है, ई एफ की माँ है, एफ डी का भाई है, बी का ई से क्या संबंध है। जब भी हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखते हैं तो हमेशा ही ब्लड रिलेशन क्वेश्चन को वन सेंटेंस उठा के करेंगे। जैसे कह रहा है बी डी का पिता है। कौन पिता है? बी। किसका पिता है? डी का। अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनना चाहिए, बी डी का पिता है। बी पिता है किसका? डी का। तो बी पिता है तो बी कहाँ आएगा? ऊपर। बी किसका पिता है? डी का। तो डी कहाँ जाएगा? नीचे। बी डी का पिता है तो कौन होगा? प्लस। बी डी का पिता है। फिर कह रहा है ई एफ की माँ है। ई किसकी माँ है? एफ की। तो क्या यहाँ पर हम ई और एफ रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बी और डी, ई और एफ दोनों क्या है? डिफरेंट हैं। थोड़ी देर के लिए इसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। नीचे वाली लाइन देखते हैं कि एफ डी का भाई है। एफ किसका भाई है? डी का। हमारे पास डी है, हमारे पास कौन है? डी है। और कह रहा है क्वेश्चन कि एफ डी का भाई है तो एफ कहाँ आ जाएगा? इसके बगल में। एफ डी का क्या है? भाई है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए जब एफ मिल गया तो हम ये लाइन उठा सकते हैं। कह रहा है ई एफ की माँ है। ई किसकी माँ है? एफ की। तो यहाँ कौन आ जाएगी? माँ। अब ये भाई है तो ये आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। तो इनके बगल में क्या? डबल का रिलेशन। ये क्या हो गया? पति पत्नी। इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ये प्लस भी हो सकता है या माइनस। क्वेश्चन कह रहा है बी का ई से। अब यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं का और से में। तो बी का किससे? ई से। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन इस तरह से बोले बी का ई से, तो जहां पर का बोले वहां पे का लिखना है, जहां पर से बोले वहां पर से लिखना है। और से वाला हमेशा बोलता है। कौन बोलता है? से वाला। तो से वाला क्या बोल रहा है? कौन है मेरा? बी का ई से। तो कौन वो क्या है? पति। क्या है? पति। तो आंसर क्या आएगा? क्लियर है? यही आपका आंसर। बी का
ई से। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट बता देते हैं पति पत्नी। अरे क्वेश्चन कह रहा है बी का ई से, हमें एक रिलेशन बताना है और क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है। किसका आंसर पूछ रहा है? बी का पूछ रहा है, ई का नहीं पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? बी का। पूछ रहा है ई से, तो ई बोलेगा, क्या करेगा? ई बोलेगा कि मेरा बी कौन लग रहा है। तो कौन लग रहा है? बी, पति लग रहा है। तो आंसर क्या होगा? पति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई एफ का भाई है, एफ सी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है, डी का ई से क्या संबंध है। तो अब वही काम एक एक लाइन करके उठाना है। क्वेश्चन कह रहा है ई एफ का भाई है। ई किसका भाई है? एफ का भाई है, तो सिंगल लाइन और प्लस ई भाई है किसका? एफ का। एफ सी की पत्नी है, एफ क्या है? पत्नी है किसकी? सी की। तो पत्नी है तो पति बगल में आएगा और पत्नी है तो ये माइनस और ये प्लस। क्लियर? एफ सी की पत्नी है, डी सी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है? सी का। अब सी का पुत्र है तो डी कहाँ आएगा? नीचे, और पुत्र है तो प्लस। डी सी का क्या है? पुत्र है। डी का ई से, डी का ई से कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? से बोलेगा कि मेरा कौन लग रहा है? डी। तो से है ये इसकी बहन, बहन का पति कौन लगेगा? बहन का पति जीजा। तो ये इसकी बहन, बहन का पति और पति का बेटा। तो इसका बेटा तो इसका भी बेटा होगा, सीधी सी बात है। इसका बेटा तो इसका भी बेटा। तो बहन का बेटा क्या लगता है? भांजा। क्या लगता है? भांजा। तो आंसर क्या आएगा? भांजा। और यही क्या है? आंसर। क्लियर है सभी को? उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। नोट करते जाइए। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा सरल मुझे नहीं लगता है कि ब्लड लेसन कोई आपको समझा पाएगा। सबसे बेसिक है और बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा ये, तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फर्स्ट टाइप का ही। क्वेश्चन कह रहा है एक फिल्म के दो कलाकार हैं। फिल्म में दो कलाकार हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन है और हेमा मालिनी। क्या है क्वेश्चन? एक फिल्म के दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। क्या है? उनमें से एक दूसरे के पुत्र का क्या है? पिता है। उन दोनों में क्या संबंध है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा। एक फिल्म के दो कलाकार हैं, तो मैं ले लेती हूँ या तो प्लस होगा या माइनस, प्लस या माइनस। दो कलाकार ले लिए। अब कह रहा है उनमें से एक दूसरे के पुत्र का, क्या? दूसरे के पुत्र का। इसका कोई पुत्र है जिसका ये क्या है? पिता है। दूसरे के पुत्र का कौन है? पिता। तो सीधी सी बात है, पिता है तो प्लस होगा, तो ये क्या होगी? माइनस। और इन दोनों के बीच में पति पत्नी। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के पुत्र का पिता है। जब ये पिता तो ये क्या? माता। पिता, सीधी सी बात है। अगर ये पिता तो ये क्या? माता। और जब ये पिता तो और ये माता, तो ये आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है उन दोनों में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? पति और पत्नी। तो आपका आंसर क्या आएगा? पति और पत्नी। पति और पत्नी। क्लियर है? इस तरह से हम फर्स्ट टाइप को सॉल्व कर लिए हैं। फर्स्ट टाइप में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकेंड टाइप आपको इशारों वाले क्वेश्चन है, और थर्ड टाइप में प्लस माइनस जो दे देता है कि P प्लस क्यू का मतलब P क्यू का पिता है, Q माइनस R का मतलब ये है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो हम उन क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को समझते चलिए। ओके, थैंक यू क्लास।